डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। प्लीज़ ये वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं बात करती हूँ। प्लीज़ ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं अगर आप हस्बैंड और ये सोचते हैं कि मैं अगर अपनी वाइफ को निकाल देता हूँ, उसको कुछ खर्चे का नहीं देता, वो मेरे अगेंस्ट क्या ही कर लेगी, तो यहाँ आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल ऐसे कर रहे हो कि वाइफ जो है आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी और आप जब कोर्ट रूम में आओगे तो आपको स्टार्टिंग में वाइफ को लिटिगेशन फीस देनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर 11,000 रुपए है जो आपको कोर्ट रूम में जज साहब कहेंगे आप वाइफ को लिटिगेशन फीस पे करो। उसके बाद जब मेंटेनेंस डिसाइड होगा तो आपको XYZ अमाउंट जो है मेंटेनेंस वाइफ को देना पड़ेगा, भले ही साल 1.5 साल बाद डिसाइड हो। तो जिस दिन से कोर्ट में वाइफ ने केस फाइल करा है उस दिन से वो कैलकुलेट होगा, अब आपको वो भी पे करना है। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो मैं वो भी पे नहीं करूंगा तो आपके अगेंस्ट जो है काफी ऑर्डर्स जा सकते हैं। आप कोर्ट में नहीं आओगे, NBW हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी अटैच होने के ऑर्डर्स आ जाएंगे, काफी ऑर्डर्स आ सकते हैं। इसलिए ऐसा ना करें। अगर आपका घर सही चल रहा है तो शांति से वाइफ को रखो, ईगो के अंदर जो है सब कुछ खराब मत करो। दूसरी चीज, कोर्ट रूम में अगर वाइफ आपके अगेंस्ट जाती है तो मैटर को सेटल करने की कोशिश करो। ऐसी और जानकारी के लिए अपने एडवोकेट तरुण छाबड़े को फॉलो करें और लीगली अवेयर। ये एडवोकेट की वीडियो मुझे आज सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखी, मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्या पता किसके काम आ जाए, है ना। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ इनकी खुद की ज़ुबानी शेयर कर दिया, सुना दिया मैंने। और अगर पॉसिबल है आप सबके लिए तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी ये वीडियो लगा देना, या आप फेसबुक पर अगर एक्टिव रहते हैं या जहाँ पर भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ पर ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि शायद पता नहीं किसी ना किसी के काम आ जाए, है ना। ऐसी जानकारी की हर किसी को ज़रूरत है, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कानून फीमेल्स के लिए है, विक्टिम्स के लिए है। तो इसके लिए हो सके तो मेरी ये वीडियो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके लिए जैसे मैं चाहती हूँ सबके काम आना, आप भी कोशिश करना कि काम आ सके, दूसरों के, विक्टिम्स के, जिनको ज़रूरत है उनके काम आ सके। और मैंने तो ये मेंटेनेंस वगैरह फाइल नहीं किया है, मैंने कोई केस नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, आगे का मुझे नहीं पता। मुझे हमारे यहाँ लोकल एक अंकल है, एडवोकेट है, उनकी वाइफ ने मुझे बोला था, देख तू महीने का कितना भी कमा ले, तू 1 लाख कमा, 2 लाख कमा, 5 लाख कमा, तू कितना भी कमा, लेकिन उस बंदे ने तेरी जिम्मेदारी ली है, उसने तेरे से शादी किया, इस तरह मुकर जाना कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, तू मेंटेनेंस क्लेम कर। तो मैंने बोला कि जिम्मेदारी उसने ली है, वो खुद उसमें समझदारी होनी चाहिए ना कि मेरी वाइफ मेरी जिम्मेदारी है। वो समझ जब बंदे को है नहीं, ये सब ज़बरदस्ती छीनने की चीज़ तो है नहीं, किसी का प्यार आप ज़बरदस्ती पा नहीं सकते हो, कोई आपके लिए जिम्मेदारी निभाए ये आप छीन नहीं सकते हो। और मुझे ज़रूरत नहीं है, सच में ऊपर वाले की कृपा से मैं इतना अर्न कर सकती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल चला सकूँ। तो मुझे ये सब फालतू की लड़ाई चाहिए नहीं, मैं अपनी लाइफ में शांति से जी रही हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। और रही इंसाफ की बात, तो इंसाफ वही कराएगा, मुझे ना कोई जज ना वकील वो इंसाफ दिला सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल सब इंसान है, उनको पता नहीं है एक्चुअल में हुआ क्या है, दोषी कौन है, मैं हूँ या वो लोग हैं। वो जज या जो भी एडवोकेट रहेगा सब इंसान है, सिर्फ उसको पता है कि सच्चाई क्या है और दोषी कौन है। तो इंसाफ मिलना है तो वहीं से मिलेगा, और ऐसा इंसाफ मिलेगा, ना कोर्ट में कोई जज इंसाफ वैसा दिला सकता, ना कोई वकील दिला सकता है, जो इंसाफ वो दिलाएगा, क्योंकि उसी को सारी सच्चाई पता है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। उधर वकील भी कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये बात मैं शायद पहले भी बोली हूँ आप लोगों के साथ, पहले भी मैंने डिस्कस किया। जज भी सोचेगा क्या मैं फैसला करूँ, वो लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं उन पे इल्ज़ाम लगाऊंगी, मैं सच बोल रही हूँ, वो सच बोल रहे हैं। देखिए जब मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी थी, वो दोनों बाप बेटे आए थे, मेरा ससुर और मेरा ससुर का बेटा यानी मेरा पति, मैं क्या झेली हूँ मुझे पता है। पुलिस स्टेशन में खड़ा होके मेरा पति बोल रहा है इसको हम लोग घर पे लेके जाएंगे, यानी मुझे क्या भरोसा कि कल को मेरी माँ के साथ फिर से वो सब ना करे। उसकी एक एक बात सुन के ना जैसे आसमान टूट पड़ रहा था मेरे ऊपर, पैर के नीचे जमीन खिसक रही थी। मैंने उसकी माँ के ऊपर क्या किया, मैंने उल्टा तो तीनों मेरे पे चढ़े जा रहे थे, इतना चढ़े जा रहे थे, इतना जुल्म हो रहा था मेरे साथ कि मुझे वहां से निकलना पड़ा। 4 कपड़े छोटे से बैग में डाल के, आज भी मेरा सामान वहां पर पड़ा है, मैं जा नहीं रही हूँ। मैं
कोलकाता से मुंबई रिटर्न आते टाइम पे भी सोची थी कि सामान लेके आओ, लेकिन मैं अकेले जाने के लिए डर रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था वो सब। मैं मतलब क्या झेली हूँ, आप समझ सकते हो। आप कहीं जाने के लिए डर रहे हो, यानी आप उस जगह पे क्या झेले हो, तभी आप नहीं जा पा रहे हो। सब छोड़ छाड़ के आप निकल आए अकेले, और वो लोग उल्टा मेरे पे जुल्म करने के बाद में विक्टिम गेम भी खुद ही खेल रहे हैं। मेरा ना मन कर रहा था अपना जूता खोलूं और पुलिस के सामने लगाऊं मैं उस आदमी को जिससे मैंने शादी किया। इतने जूते मैं मारूं उसके मुंह पे कि उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाए, ये मेरा मन कर रहा था। और आज भी मैं जब सोचती हूँ ना उसकी वो सारी, मतलब जो भी झूठ उसने बोला था, सारी बातें मैं जब सोचती हूँ, मेरा मन करता है जूता खोल के उसको मैं मारूं। कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है? वे लोग मुंह पर उसके थूकते नहीं हैं जब वो रास्ते से निकलता है, गुजरता है। हाँ, एक मजे की बात मैं आप सबसे करने वाली हूँ। आज ही अकेले सोच रही थी, मेरी सास को ना एक बेटी हुई थी। जब मेरा हस्बैंड शायद कुछ 10-12 साल का था, तब मेरी सास को बेटी हुई थी। मेरी सास का ऐसा कहना है कि संतोषी माता का व्रत रखती थी मेरी सास, उस दौरान प्रेग्नेंट हुई थी। और संतोषी माँ खुद आई थी उनके कोख में, संतोषी माता खुद आई थी। बट ड्यूरिंग गिविंग बर्थ द गर्ल चाइल्ड ऑलरेडी डाइड इनसाइड हर वोम। तो जब पैदा हुई तो वो ऑलरेडी डेड थी। ओके, ये जो कहानी मेरी सास ने बनाया ना कि संतोषी माँ खुद आई थी, बोलती है कैसे जिएगी, वो तो जी नहीं सकती ना, वो तो भगवान थी ना, वो तो देवी माँ थी ना, इसके लिए वो मरी हुई पैदा हुई। तो मेरा ये सवाल है कि श्री रामचंद्र कैसे जी गए फिर? 11,000 साल तो उन्होंने रूल किया था अपने जो अयोध्या नगरी में। 11,000 साल उनका राज चला, जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ। और श्री कृष्ण 125 साल कैसे जी गए? भगवान थे ना। और बुद्धदेव जिन्हें हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं, वो कैसे 80 साल तक जी गए? भगवान थी, देवी माँ थी, इसलिए मरी हुई पैदा हुई, उनको जीना नहीं था क्योंकि वो भगवान थी। ये लॉजिक देती है मेरी सास। ये बहुत ना, भगवान माफ करे, लेकिन एक बहुत ही इलॉजिकल लॉजिक है, बहुत मजाक उड़ाने वाली बात है, उड़ने वाली बात है। कि क्या होता है ना, मोस्टली गांव में छोटी जगहों पर है ना, लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, बहुत पिछड़े हुए सोच में ये लोग जीते हैं। मोस्टली देखना गांव में ना लोग ऐसे बोलते हैं, किसी के शादी के बाद अगर जल्दी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो डायन है, हस्बैंड को खा गई। फिल्मों में भी देखती हूँ मैं, किसी की बेटी अगर इसी तरह डेथ पैदा होती है तो डायन है, बेटी को खा गई। कोई बेटी पैदा होकर अगर माँ मर जाती है डिलीवरी के टाइम पे तो डायन है, माँ को खा गई। ये सब फालतू के बकवास करते हैं छोटी जगहों के लोग। मुझे लगता है ऐसे ही चीज़ से बचने के लिए मेरी सास ये कहानी बनाई है कि ताकि उनको कोई ना बोल पाए मनहूस है, बेटी को खा गई। तो मतलब अगर मैं उस टाइम पे पूछ लेती फिर श्री कृष्ण कैसे 125 साल जी गए, बुद्धदेव कैसे 80 साल जी गए, श्री राम जी इतने साल कैसे जी गए, उनके पास कोई जवाब शायद होता नहीं होता, मुझे नहीं मालूम जवाब देने के लिए। लेकिन मैं उस टाइम पे चुपचाप सुनी और मन ही मन में मेरा ये सब सवाल चलता गया, जो मैं आज वीडियो में रख रही हूँ। और बड़ी शातिर औरत है, बहुत शातिर औरत है। मैंने सुना था एक ना वर्ड लोगों को कहते हुए सुना है, पता है वो औरत ना बहुत चंट है। अब चंट औरत मैंने आज तक देखा नहीं था। ससुराल में जाके साक्षात्कार हो गया मेरी सास से। चंट औरत, ऐसी औरतों को बोला जाता है। बहुत तेज है, दूसरों को मनहूस बोलने के लिए इनको टाइम नहीं लगता है, लेकिन उनको कोई मनहूस ना बोले इसके लिए से कहानियां बना बना के लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं ये लोग। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।